एक भक्त के वेश में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। उसके पीछे एक लंबा नुकीला प्रभामंडल उभरा। उसकी भौहों के बीचों बीच एक चमकीला लाल रत्न जगमगा रहा था। उसके चेहरे के भाव अस्पष्ट थे, आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और दो लंबी धारियां उसके गालों पर पानी की तरह बह रही थीं। हाथ बौद्ध मुद्रा में थे। शाओवू ने विपत्तिकारी टिड्डी दल का नेतृत्व करते हुए आक्रमण किया। उसने तिरस्कार भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और उपहास करते हुए कहा कि वे 9 रूपों के नीचे केवल गंदी चींटियां हैं जो उसके दांतों के बीच भी नहीं फंसने लायक हैं। विशाल भक्त ने अपनी आंखें घुमाईं और गहरी गंभीर स्वर में कहा, सभी प्राणी एक में विलीन हो जाते हैं, राक्षस धर्म के आगे झुक जाते हैं। हजारों विपत्तिकारी टिड्डी दल को बिना रुके आक्रमण करते हुए देखकर इस संख्या और गति से तो वे निश्चित रूप से उन्हें चीर फाड़ देंगे। विशाल भक्त में शीघ्रता से मंत्रोच्चार किया और बौद्ध अक्षरों से अंकित एक सुनहरी दीप्तिमान सुरक्षा कवच प्रकट हुआ और उन्हें घेर लिया। सुनहरी दीप्तिमान सुरक्षा कवच, बुराई पीछे हटती है। सुरक्षा कवच प्रकट हुआ और अनगिनत विपत्तिपूर्ण टिड्डी राक्षस, जिनमें विनाशकारी फसल काटने की शक्ति थी, उसे पल भर में तोड़ नहीं सके, जिससे शाओवू स्तब्ध रह गई और उसने भौहें चढ़ा लीं। हजारों स्वर्ग के भक्षक सम्राट भी रक्षा को भेदने में असमर्थ। सुरक्षा कवच से लगातार हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। एक एक करके विपत्तिपूर्ण टिड्डी राक्षस उस पर टूट पड़े, एक के बाद एक, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शाओवू क्रोधित हो गई और उसने दांत पीस लिए। कितना भयानक! अपनी शक्ति और गरिमा को चुनौती महसूस करते हुए शाओवू ने स्वयं कार्यवाही की। वो सुरक्षा कवच पर कूद पड़ी, अपने पंजे फैलाकर उसे खरोंचने लगी। एक जोरदार आवाज गूंजी, लेकिन सुरक्षा कवच टूटा नहीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था फिर भी ये इस रानी के प्रहार को झेल सकता। जांग शेन और शाओजिया दूर से देख रहे थे कि शाओवू लगातार ढाल पर प्रहार कर रहा था, जिसकी गूंज चारों ओर सुनाई दे रही थी। उसने आंखें सिकोड़कर चुपचाप आकलन किया कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महान शाह के समकक्ष राष्ट्र के पास इतनी शक्ति है। ये चतुर मंदिर प्रमुख अनुयायियों को एकत्रित कर सकता है, इसकी शक्ति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मंदिर प्रमुख की क्षमता किसी स्वप्न मार्गदर्शक या मार्शल आर्ट के समान थी। शरीर उधार लेकर 9 रूपांतरण 10 रूपांतरणों की तरह प्रहार कर सकते थे। मुख्य मंदिर के अंदर 4 उच्च भिक्षु इसकी रक्षा कर रहे थे। 4 महान मंदिर संरक्षक, एक लड़की जिसके सिर पर एक नुकीला सींग था, ध्यान कर रही थी। लोबा। बाईं ओर भिक्षु टीनो थे, दाईं ओर धर्म नाम वाले भिक्षु ब्लैकथॉर्न, और अंत में कमल की मुद्रा में बैठे हुए श्वेत प्रतिमा फान यी के शीर्ष 9 रूपों में से एक थे। फिर भी 4 9 रूप थे। उनके बगल में खड़ी शाओजिया देख रही थी। मंदिर को देखते हुए जियांग शेन की भौहें थोड़ी तन गईं। शत्रु के 18-8 रूपों और 5 से 7 रूपों के लाखों सैनिकों का लगातार आकलन करते हुए ये युद्ध भयंकर होगा। शाओवू की तनावपूर्ण स्थिति को देखकर जियांग शेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के 9 पंखों वाली ढाल को लहराते हुए स्वर्ग के भक्षक सम्राट का समर्थन करने के लिए वापस भेजा। शाओजिया ने तुरंत अपना हाथ उठाया। एक गहरी लाल शक्ति चमक रही थी जो उनके आदेश पर प्रहार करने के लिए तैयार थी। बौद्ध ढाल को खरोंचते और कुतरते हुए शाओवू ने इसे सुना और उसका छोटा सा चेहरा क्रोध से लाल हो गया। एक रानी की गरिमा को ठेस पहुंचने पर वो पलटवार करते हुए दहाड़ उठी कि वो स्वयं स्वर्ग के ताव को भी निगल सकती है और उसे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। झुंडों का नेतृत्व कर रहे जियांग शेन उसकी चीख सुनकर 5 सेकंड के लिए जम गए, अवाक और स्तब्ध रह गए। अपनी राजसी प्रतिष्ठा को सिद्ध करने के लिए शाओवू का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने छोटे विपत्ति टिड्डी को बुलाया। उसने उन्हें ढाल पर आक्रमण करने का नेतृत्व किया और संकेत किया, स्वर्ग के भक्षक सम्राट, जाओ। ऊपर से लाल पुतलियां सिकुड़ गईं और क्रोध में स्वर्ग के भक्षक सम्राट को आदेश दिया कि वे इसे तोड़ या फाड़ सकते हैं। यदि वे आज ढाल को तोड़ने में विफल रहे तो वे उसे अपमानित करेंगे और वो उन सब को खा जाएगी। घातक स्वर को भांपते हुए स्वर्ग के भक्षक सम्राट ने बिना किसी हिचकिचाहट के आक्रमण किया। अपने नुकीले पैरों और दांतों से दीप्तिमान ढाल पर लगातार हमले किए। यदि ये नहीं टूटा तो उनके सिर टूट जाएंगे। धमाकेदार आवाजें लगातार गूंज रही थीं, जैसे स्वर्ग के भक्षक सम्राट पागलों की तरह घूम रहे हों, अपने पंजों से पैर पटक रहे हों और जबड़े दर्द से कराह रहे हों, लेकिन वे रुकने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। शाओजिया ये सब देख रही थी और दिल खोलकर हंस रही थी, ताकि शाओवू को उत्तेजित करना तो आसान है।
अपने बेटे का इरादा समझते हुए जियांगशेन ने चिढ़कर उसका सिर नीचे दबा दिया और शाओजिया दर्द से चीख पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। पिताजी, दर्द हो रहा है। नीचे भिक्षु लगातार मंत्रोच्चार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने स्वर्ग भक्षक सम्राट को उत्पात मचाते सुना तो सुरक्षा कवच में दरारें पड़ने लगी। भिक्षुओं ने घबराहट में उस विशालकाय भिक्षु की ओर देखा और चिल्लाए, हे भगवान, मंदिर के स्वामी महान गुरु, हम अब और ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। भिक्षुओं की गुहार सुनकर फान यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी, तेजी से एक सुनहरी दूमुहे डंडे वाला ताबीज निकाला, मंत्र पढ़ा और वो डंडा असीम बैंगनी ऊर्जा से दमक उठा। वज्रधर्म चक्र, रक्षा करो। एक शानदार मुहर चमकी और उसने बौद्ध प्रकाश का एक घेरा छोड़ा, जिसने स्वर्ग भक्षक सम्राट पर जोरदार प्रहार किया और उसके पूरे शरीर को हवा में उछाल दिया। जियांगशेन ने देखा कि स्वर्ग भक्षक सम्राट को दूर धकेल दिया गया है और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मंदिर की ओर चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, शाओवू मुसीबत में है। 9 पंखों वाले रक्षक यानी एजिस, जल्दी करो और उसकी मदद के लिए जाओ। अगर तुम नहीं जा सकते तो शाओजिया, तुम जाओ, उसने पुकारा। स्वर्ग भक्षक सम्राट और शियाओजिया दोनों ने उसकी ओर देखा। शियाओजिया ने अपने पिता का उपहास करते हुए कहा, जाओ, उन दुष्ट ट्रांसफॉर्मरों को नष्ट कर दो। कोरिया से बचे हुए लाखों रुपए तुम्हारे लिए कुछ समय के लिए काफी हैं। शियाओजिया ने अपनी बाहों में मौजूद कीड़े को सहलाया और ज्ञान भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए कहा, पिताजी, ये सेनापति को उकसाने की एक चाल है ना? मैं समझ गया। जियांगशेन ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, बच्चे, तुमने जो सीखा वो सार्थक था। केवल शियाओवू, हालांकि शाही और संयमित थी, ऐसी उकसाहट बर्दाश्त नहीं कर सकी जिसने उसके गौरव और उसकी शक्ति को छुआ, और ये निषिद्ध है। जैसे ही उसने आदिम शक्ति को जागृत किया, उसकी शक्ति चरम पर पहुंच गई। उसका शरीर हरे रंग से चमकने लगा। क्रोधित होकर उनकी हिम्मत कैसे हुई इस रानी को कम आंकने की। ये मत सोचो कि कवच में छिपने से तुम बच जाओगे। क्रोध से भरी शियाओवू ने स्वर्ग सम्राट के भक्षक को हमला करने का आदेश दिया। उसने अपने मुंह से एक हरी ज्वाला उगली, जिसने आकाश और पृथ्वी को झुलसा दिया। पंच तत्व की अग्नि ने उन्हें जला दिया। विशाल अग्निगोला ढाल से टकराया और स्वर्ग के सम्राट को निगलने वाला राक्षस उठ खड़ा हुआ और ढाल को चकनाचूर कर दिया। ढाल के टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े जमीन पर बिखर गए। सुनहरी धातु की शक्ति, इसे मेरे लिए तोड़ दो। भिक्षु ने बौद्ध संरचना को बिखरते हुए देखा और तुरंत चारों दिशाओं में भागने लगा, घबराकर, हे भगवान, ये कीड़े बहुत शक्तिशाली हैं, ढाल टूट गई है, भागो। शियाओवू ने अपनी बाहें मोड़ी और जान बचाकर भाग रहे भिक्षुओं को घूर कर देखा। उसने गुस्से से भरी नाक सिकोड़ी। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। तुम भागना चाहते हो? हाँ। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराई, इन्हें डुबो दो। और उसके पीछे स्वर्ग के सम्राट को निगलने वाले राक्षस ने इशारा समझा और पेट से पानी उगला, जो उसने सीधे भिक्षुओं पर थूक दिया। पानी पल भर में एक नदी बन गया और उन्हें डुबो दिया। उनके शरीर जकड़ गए और गतिहीन हो गए। एक असहनीय पीड़ा से उनका शरीर गलने लगा और वे चीखने लगे, आह, ये कैसा पानी है, ये चिपचिपा है और गति धीमी कर रहा है। आह, मैं हिल नहीं पा रहा। स्वर्ग के सम्राट के पेट के जल में दिव्य देवता का मंदिर समा गया। मंदिर का हर कोना पानी से भर गया। फानी के चारों अधीनस्थों ने संरचना को भंग होते देखा और वे उस विशाल भक्त के पास दौड़े। मंदिर के स्वामी, महान गुरु, 5 से 6 भिक्षुओं का रूपांतरण जल में विलीन हो गया है। हमारी अर्हत संरचना पूरी तरह टूट गई है। आगे बढ़ना व्यर्थ है। फानी ने भौहें चढ़ाकर चारों ओर देखा, अभी भी अपना ताबीज पकड़े हुए। उसने चारों से जोर से कहा, घबराओ मत। दिव्य देवता मंदिर का शिखर अभी भी खड़ा है, कमजोर और स्थिर। उसके बोलने से पहले ही उनके सामने की जमीन और पत्थर धीरे धीरे कांपने लगे और फिर ढह गए, ठीक समूह के सामने। अरे, ये क्या है? चट्टान पर बार बार प्रहार हुआ और गड़गड़ाहट पूरे क्षेत्र में फैल गई। तभी शियाओवू चिल्लाया, जमीन खोदो, मेरे लिए इस शिखर को तोड़ दो। पिता और पुत्र अवाक खड़े रह गए। तभी जियांगशेन ने उत्साह से चिल्लाया, हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियाओवू ऐसा कर सकता है। जब तक आप कोशिश नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलता। फानी ने देखा कि शिखर मुश्किल से टिका हुआ है और तनावग्रस्त चेहरे के साथ चिल्लाया। 8वें और 9वें दर्जे के साधकों ने उसके आदेश का पालन किया। सभी ने हाँ में उत्तर दिया।
फानी ने अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ा, आंखें बंद की और अपने हाथों को अपने सामने रखकर मंत्रों का जाप शुरू किया। उसका शरीर चारों ओर फैली बैंगनी रोशनी से जगमगाने लगा, मानो आत्मा और देवता का प्रकाश ऊपर से प्रकट हो रहा हो। चारों शिष्यों ने तुरंत उस विशाल भक्त के ऊपर एक पिरामिडीय आकृति बना ली। एक प्रचंड सुनहरी रोशनी चमकी। शियाओवू के सामने उसने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं जब दो अतिरिक्त लंबे हाथ उस विशाल भक्त के पीछे से निकले। अरहत का पुनर्जन्म हुआ। ब्रह्म देवता प्रकट हुए। चकाचौंध रोशनी ने अंधेरे को मिटा दिया, जिससे जियांग शेन और शियाओ जिया को जल्दी से अपनी आंखें ढकनी पड़ी। जैसे ही वे अभ्यस्त हुए, एक विशाल झील के समान दबाव उमड़ा। जियांग शेन ने भौहें चढ़ाकर चिंता से कहा, ये शक्ति बहुत प्रबल है। मुझे आश्चर्य है कि क्या शियाओवू इसे सहन कर पाएगी। भक्त का प्रकाश चारों ओर फैल गया। शियाओवू ने भौहें उठाईं, अविचलित होकर ठंडी आवाज में कहा, ये दबाव थेनटाइन के दबाव के सामने कुछ नहीं है। अपनी रानी के लिए उठो, थेनथियन कवच। उसकी क्रूर लाल आंखों का पीछा करते हुए उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा। जियांग शेन ने आंखें सिकोड़ी। हालांकि शियाओवू की गति धीमी नहीं हुई, लेकिन वो तनावग्रस्त लग रही थी। स्वर्ग को निगलने वाला दानव स्पष्ट रूप से बहुत छोटा हो गया था। भक्त के पीछे से दो लंबी भुजाएं तीर की तरह बाहर निकली। एक गहरी आवाज ने स्वर्ग को पवित्र करने का आदेश दिया। वे भुजाएं स्वर्ग के सम्राट के भक्षक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ीं, लेकिन वो झटके से बच निकला। शियाओवू ने ताना मारा, क्या तुम इस लायक हो? पलक झपकते ही सांप जैसी फुर्तीली भुजाओं ने स्वर्ग के सम्राट के भक्षक को दबोच लिया। दोनों भुजाओं ने उस टिड्डे जैसे जानवर का सिर कसकर जकड़ लिया और क्रूर वचन में कहा, तेरी आत्मा का अपमान हो और तू मर जाए। और चीखें आसमान को चीर गईं। आह! उसकी पीड़ा सुनकर शियाओवू की भौहें तन गईं और वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वर्ग भक्षक जानवर को चोट पहुंचाने की? तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। उसकी पीठ पर सवार होकर शियाओवू ने तुरंत स्वर्ग भक्षक जानवर को आदेश दिया। काष्ठ कवच, जीवन ऊर्जा का प्रवाह। टिड्डे जैसे जानवर का शरीर गहरे हरे रंग से चमकने लगा और शियाओवू का तेज तेजी से बढ़ गया। काष्ठ कवच, जीवन ऊर्जा का प्रवाह न केवल धावों को भरता है, बल्कि शक्ति भी प्रदान करता है। विशाल भक्त ने जब शियाओवू को झुकता नहीं देखा तो क्रोध से भर गया और स्वर्ग भक्षक जानवर का सिर और भी कसकर जकड़ लिया, जैसे उसे मौत के घाट उतार देना चाहता हो। शक्ति और भी तीव्र हुई और शियाओवू ने तुरंत आदेश दिया, पंच तत्वों का संगम। पलक झपकते ही स्वर्ग के सम्राट और शियाओवू का भक्षक गायब हो गया। दोनों हाथों ने खाली हवा पकड़ ली और वो हैरानी से चिल्लाया, हाँ, वे चले गए। स्तब्ध होकर उसकी हथेली में एक तेज दर्द हुआ और एक पल बाद एक हरी कील स्किन में चुभ गई। जब उसकी हथेली में एक अनजानी एनर्जी का झोंका आया तो वो विशाल भक्त डर के मारे चिल्लाया। जैसे ही उसका दिमाग कुछ समझ पाता, उस अनजान ताकत ने उसके हाथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े नीचे गिरे। सिर्फ बेसाल्ट का एक दांतेदार टुकड़ा बचा जो हल्के हरे रंग का चमक रहा था, बहुत बड़ा और नुकीला, जैसे किसी कोशस्थ कीट से फूटा हो अपनी चोटी पर एक चुभने वाला वार। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।